हेलो फ्रेंड्स, आप सबको नमस्ते। वेलकम टू फिट एंड फैब 40+। अगर आप ऑलरेडी 40+ की हैं और आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की प्रॉब्लम हो रही है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो रहे हैं, जैसे कि हेडेक्स, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, रात को ठीक से नींद ना आना, हॉट फ्लैशेस एंड सो ऑन, उस सिचुएशन को पेरीमेनोपॉज कहते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको पेरीमेनोपॉज और उससे रिलेटेड वेट गेन के इश्यूज के बारे में बात करूंगी और कैसे आप वेट लॉस कर सकती हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए बात करते हैं। पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज से पहले का एक पीरियड है जहां पर आपकी बॉडी स्लोली मेनोपॉज की तरफ बढ़ती है। दिस इज अ ट्रांजिशन फेज। फाइनली एक टाइम आता है जब लगातार 1 साल तक आपके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। देन पेरीमेनोपॉज बंद हो जाता है और मेनोपॉज का फेज स्टार्ट होता है। पेरीमेनोपॉज में 2 बातें होती हैं। एक है आपका हार्मोनल लेवल बिगड़ जाता है और दूसरे आपकी ओवरीज फंक्शन करना कम कर देती हैं। जो मेन हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसका लेवल फ्लक्चुएट होता है, अप डाउन होने लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी ओवरीज भी रेगुलरली एग्स रिलीज नहीं करती है, जिससे कि आपकी ओव्यूलेशन रेगुलर नहीं होती है। सो इस दौरान आप प्रेग्नेंट तो हो सकती हैं, प्रेग्नेंट होने के चांसेस आपके रहते हैं, लेकिन वो बहुत कम हो जाते हैं। पेरीमेनोपॉज यूजुअली 40 से ऊपर की महिलाओं में शुरू होता है, लेकिन आजकल मिड 30s में भी ये स्टार्ट हो गया है। सो अगर आप 35 एंड अबव हैं तो हो सकता है आपको जो सिम्टम्स हो रहे हो वो पेरीमेनोपॉज की वजह से हो रहे हैं। पेरीमेनोपॉज यूजुअली 10 से 12 सालों तक चलता है मेनोपॉज से पहले, लेकिन कुछ महिलाओं में ये 6 महीने में भी खत्म हो सकता है और कुछ महिलाओं में ये 3-4 सालों तक भी रहता है या 5 सालों तक। ये टोटली डिपेंड करता है ऑन एवरी इंडिविजुअल और उनकी हेल्थ कंडीशन पे। पेरीमेनोपॉज के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, अराउंड 34 या उससे ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, और आपको ये एक डॉक्टर ही बता सकता है कि वो पेरीमेनोपॉज से रिलेटेड है या नहीं। लेकिन जो सबसे मेन सिम्टम्स होता है, सबसे बड़ा सिम्टम होता है, वो है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉर्ट गैप में हो सकती हैं, ज़्यादा गैप में हो सकती हैं। जैसे कि अगर आपको पहले वो 28 डेज में आती थी तो अब शायद आपको 21 डेज में आए, या किसी किसी को 1-1.5 महीने बाद भी आती हैं, या 2-3 महीने तक नहीं आती हैं। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैवी हो सकती हैं या फिर लाइटर हो सकती हैं। इसके अलावा अलग अलग और भी सिम्टम्स होती हैं, जैसे कि वेट गेन, मूड स्विंग्स आपको अचानक से डिप्रेस्ड हो सकती हैं। सुबह उठेंगी तो आपको कोई लाइफ का पर्पस ही नहीं लगता है। आप सैड हो सकती हैं, आप अचानक से गुस्सा हो सकती हैं। इसमें कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है पुअर लाइफस्टाइल। सो फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, अगर आपकी सोने की टाइमिंग सही नहीं है या आपकी 7 घंटे की नींद पूरी नहीं होती है, आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करती हैं। सो दीज कैन बी सम ऑफ द रीजंस। उसके अलावा अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट है, सो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। लॉन्ग टर्म ओबेसिटी है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल आपकी मदर की मेनोपॉज 45 से 50 के बीच में आ गई थी, तो सो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू आर गेटिंग पेरीमेनोपॉज अ बिट अर्ली। अगर आपको कोई कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था प्रीवियसली, फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। या आपने हिस्टेरेक्टोमी करवाया था। वैसे तो बहुत सारी महिलाओं में ये सिम्टम्स जो आते हैं वो उनको मैनेज कर लेती हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि कब मेनोपॉज आ गया। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनमें ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे कि हैवी ब्लीडिंग। जो आपको पहले नॉर्मल ब्लीडिंग होता था, कभी पहले हैवी ब्लीडिंग नहीं हुआ, अचानक से आपको हैवी ब्लीडिंग आने लगता है कि आपको हर 2 घंटे में टैम्पॉन्स या पैड्स चेंज करने पड़ते हैं। आपको एवरी 15 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आने लगते हैं, या फिर ब्लीडिंग आपकी 7 दिन से ज़्यादा चल रही है। सो अगर आपको ये कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं और आप सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट नहीं करवाती हैं, तो आपको कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी की इश्यूज आ सकती है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ सकती हैं, कांस्टेंट वेट गेन हो सकता है एंड सो ऑन। अब मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, मेरे पहले 2 सिम्टम्स थे ब्लैडर का इशू एंड लो बीपी का इशू। दिस स्टार्टेड इन 2020, और जब मुझे ये लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है और मुझे स्लीप डिस्टर्बेंसेस होने लगे हैं बिकॉज ऑफ द ब्लैडर इशू, सो आई वेंट टू द डॉक्टर एंड उसके बाद मुझे पता चला ये मेरे हार्मोन से रिलेटेड है। सो बेस्ड ऑन दैट मेडिकेशंस मैंने ट्राई किया एंड वो अभी कंट्रोल्ड है। उसके बाद एट द एंड ऑफ 2021 मुझे थायराइड डिटेक्ट हुआ,
वैसे तो मुझे पीसीओडी का इशू काफ़ी टाइम से था, फ्रॉम माय कॉलेज टाइम। उस टाइम में तो हमें यूट्यूब और गूगल का इंफॉर्मेशन नहीं मिलता था, तो हम काफ़ी केयरलेस थे। उसकी वजह से मेरे पीसीओडी के सिम्पटम्स बढ़ते गए। धीरे धीरे मेरा वेट बढ़ने लगा। अब क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया तो आई वॉज इन द ओबेस कैटेगरी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा वेट लॉस किया, लाइक अबाउट 10 to 14 kgs आई लॉस्ट बिफोर माय मैरिज। और फिर शादी के बाद मेरी वेट वापस से बढ़ने लगी एंड आई वाज स्टिल नॉट अवेयर अबाउट द पीसीओडी फैक्टर। अचानक से मुझे 2016 में जब इरेगुलर पीरियड्स आने लगे, उस वक्त मैंने डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने बताया कि मुझे ओवरीज में बिनाइन सिस्ट हैं। उसकी वजह से मुझे एक छोटी सी सर्जरी करवानी पड़ी। उसके बाद से 7 सालों तक मुझे पीरियड्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर मैंने 2019 से अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया। आई लॉस्ट अबाउट अगेन मैंने कुछ 10 केजीज जैसा लूज किया था। आजकल बहुत सारे ऐप्स आती हैं जिस पे आप अपना कैलोरीज मेजर कर सकती हैं। तो कैलोरीज मेजर करके एक्सरसाइज करके मैंने अराउंड कुछ 9-10 केजीज कम किया खुद से ही। अचानक से इन 2021 एंड में मुझे थायराइड डिटेक्ट हुआ। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब बस हो गया, अब मैं अपना ध्यान रखूंगी। सो आई स्टार्टेड मेकिंग लाइफस्टाइल चेंजेस। And during this period, I lost about 9 kgs on my own effort. Since 2021 end till today, आज तक मैं वो लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो करती हूँ। यस, मेरा वेट बढ़ता घटता रहता है। जब से मेरे हस्बैंड का हैदराबाद में ट्रांसफ़र हुआ है और हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पर मैं अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव एनी हेल्प टू डू माई वर्क। और मुझे अपने काम के साथ साथ बाकी काम करने पड़ते हैं। सो क्योंकि मैं ये बैलेंस नहीं कर पा रही थी तो मेरा वेट थोड़ा और बढ़ गया। सो इसकी वजह से मैं वापस आई विल गो गेट इन टू द वेट लॉस जर्नी, और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ और आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें। बाय द एंड ऑफ 2022 मुझे तरह तरह के सिम्टम्स आने लगे। फॉर एग्जांपल मेरे पीरियड साइकिल्स इरेगुलर हो गए, बहुत ही ज़्यादा गैप में आ रहे थे, एक डेढ़ महीने के बाद बहुत ही कम फ्लो हो रहा था। उसके साथ मुझे हॉट फ्लैशेस आने लगे, मूड स्विंग्स होने लगे, मेरा वेट वापस से गेन होने लगा। जो 6 महीने पहले मैं इजीली लूज कर रही थी वो अब बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था। मैं हार्डली 1 kg लूज कर पा रही थी। मुझे स्लीप डिस्टर्बेंस होने लगे। जब मैं सुबह उठती थी बहुत ही टायर्ड और फटीग फील करने लगी। सो बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ मुझे अचानक से होने लगे एंड आई वाज रियली वरीड कि ये क्या था। ऑल्दो मुझे कहीं तो लग रहा था कि ये पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स ही होंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी 40 प्लस की हो चुकी थी। सो इन 2023 फरवरी आई वेंट टू अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि दिस इज़ ड्यू टू पेरीमेनोपॉज एंड मुझे काफ़ी हेयर फॉल भी हो रहा था उस वक्त। तो उन्होंने मुझे मेडिकेशंस दिए, सप्लीमेंट सजेस्ट किए। फॉर एग्जांपल आयरन, विटामिन डी, विटामिन बी, लिवर के कैप्सूल्स मुझे दिए क्योंकि मुझे ग्रेड 1 का फैटी लिवर का इशू भी हो गया था इस बीच में। और उसके अलावा मुझे बैक पेन भी होने लगा था, सिवियर बैक पेन। तो इसके लिए मुझे फिजियोथेरेपी सजेस्ट की गई जो अराउंड 3 to 4 मंथ्स करने के बाद आज तक नहीं हुई। क्योंकि और कुछ कर पाओ या ना पाओ, मैं डेफिनेटली एक्सरसाइज तो हफ्ते में 3 या 4 दिन तो कर ही लेती हूँ। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं जिम जाके कर लेती हूँ, नहीं तो घर पे कर लेती हूँ। आई डू समथिंग टू मेक श्योर दैट आई एम इन अ हेल्दी स्टेट। However, क्योंकि मेरा वेट अभी फ्लक्चुएट हो रहा है काफ़ी, so I will have to go back to a strict diet regime back again as I discussed, and I will talk about that in my next video. So coming to the treatment, basically पेरीमेनोपॉज का कोई परमानेंट क्योर नहीं होता है, लेकिन कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस आप कर सकती हैं जिससे कि आपको इस सिम्टॉम से राहत मिल सकती है। और कुछ मेडिकेशंस हैं जिससे आपको हार्मोन बैलेंस करने की कोशिश की जाती है जिससे कि आपको रिलीफ मिलता है। सो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज विजिट अ डॉक्टर, विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट। एक गायनेकोलॉजिस्ट ही आपको सही तरह से बता पाएगा कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और आपको क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो सबसे पहले कुछ हार्मोन टेस्ट करते हैं जिसमें कॉमन टेस्ट होता है FSH, फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स, जिसमें आपको पता चलता है कि आपके एस्ट्रोजन लेवल्स क्या हैं करेंटली। इसके बाद अगर आपको डिप्रेशन का इश्यू है तो आपको वो एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं और आप चाहें तो हार्मोनल थेरेपी भी करा सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अब इसके अलावा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वेट गेन एंड वेट लॉस। तो अगर आपने वेट गेन किया है इस वक्त, विच हाई चांसेस पेरीमेनोपॉज में बहुत सारी महिलाएं इस वक्त वेट गेन करती हैं और इस दौरान वेट लॉस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है महिलाओं के लिए। लेकिन द सिल्वर लाइनिंग इज इट्स नॉट इम्पॉसिबल।
अगर आप कोशिश करें, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करें जो मैं आपको बताऊंगी, तो डेफिनेटली आप वेट लॉस कर सकती हैं कंसिस्टेंटली एंड ओवर द पीरियड। सो कुछ चीजें हैं जो आप खुद कर सकती हैं। नंबर 1, लाइफस्टाइल चेंजेस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप अपना स्ट्रेस मैनेज कीजिए। स्ट्रेस के लिए आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। दिस इज समथिंग यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। You can check out my video on how to manage stress after 40 for more details. साथ में ही आप ध्यान रखिए कि आप एटलीस्ट 7 घंटे का नींद ले रही हैं रात में। अगर आप ओवरवेट हैं या ओबेस हैं तो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज यू शुड ट्राई टू लूज वेट। इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो है अपनी डाइट पे ध्यान देना। आपके डाइट को कंट्रोल कीजिए। डाइट और वर्कआउट पे 80-20 का ध्यान दीजिए। 80% डाइट पे ध्यान देना है और 20% वर्कआउट पे। सो डाइट इज द बिगेस्ट फैक्टर। तो चाहे आप कितना भी वर्कआउट कर लीजिए, लेकिन अगर आप डाइट ठीक से नहीं फॉलो कर रही हैं, देन यू विल नॉट बी एबल टू लूज वेट। 40 प्लस के ऊपर की महिलाओं के लिए लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लो कार्बोहाइड्रेट मतलब ये नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट पूरा निकाल दीजिए। कार्बोहाइड्रेट लीजिए, लेकिन कम लीजिए। धीरे धीरे उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ रिप्लेस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 रोटी लेती थी तो आप 1 रोटी लीजिए। आप अगर राइस ज़्यादा लेती थी आप राइस हाफ कर दीजिए। सो दैट इज़ हाउ इट स्टार्ट्स। इस तरह से आप स्टार्ट कीजिए। इसको पोर्शन कंट्रोल कहते हैं। और एवरी टाइम यू ईट आप बड़े प्लेट की जगह एक छोटा प्लेट यूज़ कीजिए, अगर इफ दैट हेल्प्स। फूड मेजरमेंट के लिए एक अलग से वेइंग स्केल आता है, आप वो रख सकते हैं। उसके अलावा आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए, जैसे कि मैं हेल्दीफाई में यूज़ कर रही हूँ 2019 से। उसमें आप सुबह से जो भी खाती हैं उसको ऐड कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ ज़्यादा खा रही हैं। या आप 3-4 महीना कंटिन्यूस करने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना खाना चाहिए। फिर उसके बाद आपको मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कैलोरीज अगर ऐप में ऐड करते रहेंगे तो इट विल बी गुड फॉर योर ओवरऑल वेट लॉस प्रोसेस। So your diet should include low carbs, high protein, high fiber. हाई फाइबर आपके गट को या सिस्टम को क्लीन करने में नेचुरली हेल्प करता है। हाई फाइबर मतलब मैं दिन में 3 बार सैलेड लेती हूँ, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एज यू कैन। और इन डिनर कभी कभी मैं एक पूरा बोल सैलेड ले लेती हूँ और उसके साथ कुछ प्रोटीन ऐड कर लेती हूँ, एज यू कैन सी। सो दैट्स अ वेरी गुड डिनर डाइट ऑप्शन। ब्रेकफास्ट में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बॉइल्ड एग्स ले सकते हैं, विद योग 1 बॉइल्ड एग, विदाउट योग 2 एग वाइट्स। लंच में आप 1 पीस फिश अबाउट 80 ग्राम्स या फिर 2 पीस चिकन ले सकते हैं अबाउट 80 ग्राम्स। डिनर में भी आप अराउंड 2 पीसेस चिकन ले सकते हैं अबाउट 80 ग्राम्स, या फिर एग नूडल्स ले सकते हैं वंस और ट्वाइस अ वीक। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ब्रेकफास्ट में आप बेसन चीला, मूंग दाल चीला, मसाला ओट्स, सोय मिल्क या फिर इडली और उपमा के साथ आप पीनट चटनी ले सकते हैं। लंच और डिनर में प्रोटीन के लिए आप राजमा, छोले, पनीर या फिर मिक्स दाल ले सकते हैं, और लंच में आप दही भी ऐड कर सकते हैं। ये तो हो गई डाइट की बात। अब इसके अलावा आपको जो करना है वो है कंसिस्टेंट वर्कआउट। आप वेट लॉस करना चाहती हैं और आप क्योंकि 40 प्लस के हैं तो आपको हफ्ते में 6 दिन एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। क्योंकि हम 40 प्लस के हैं और पेरीमेनोपॉज में इजीली वेट लॉस नहीं होता है, तो इस वक्त आपको सिर्फ कार्डियो करने से काम नहीं बनेगा। सो आप कार्डियो को हफ्ते में 2 बार रखिए और हफ्ते में 3 या 4 दिन आप वेट्स कीजिए। इससे आपका वेट लॉस जल्दी होगा और साथ में बॉडी टोनिंग भी होगी। अब क्योंकि आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के बाद आप एक प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं। मैं ये नैक्प्रो का चॉकलेट फ्लेवर वाला प्रोटीन यूज करती हूँ। ये वे प्रोटीन है, ये इजीली सोल्यूबल है और बहुत ही यमी है। ये आपको मसल पेन नहीं होने देता है और मसल गेन करने में हेल्प करता है। द नेक्स्ट थिंग यू कैन ट्राई इज सीड साइक्लिंग। इसमें आपको पीरियड्स के डे 1 से डे 14 तक 1 to 2 टेबलस्पून ईच फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स पाउडर फॉर्म में लेना है, और फिर डे 15 से डे 28 तक और टिल पीरियड अराइव्स आपको 1 to 2 टेबलस्पून ईच ऑफ सनफ्लावर सीड्स एंड सेसमी सीड्स लेने हैं पाउडर फॉर्म में। ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है और पीरियड्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। आजकल मार्केट में बहुत सारी हर्बल टीज मिलती हैं जो महिलाओं की हेल्थ कंडीशंस को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। तो मैं ये स्पेसिफिक टी करिका शी बैलेंस हर्बल टी पीती हूँ। इसको मैं कोई लास्ट 6 महीने से ले रही हूँ। यू हैव टू टेक इट फॉर मिनिमम 3 months टू सी द इफेक्ट्स। आप इसको दिन में 1 बार या 2 बार ले सकते हैं लंच और डिनर के बाद। इसने मेरे हार्मोन्स को बैलेंस करने में और पीरियड्स को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प किया है। एज यू कैन सी आई टेक कॉफ़ी। ये कॉफ़ी मुझे डॉक्टर ने बताया था फैटी लिवर के लिए। दिन में 2 कप से ज़्यादा नहीं। सो अभी तो मैं 1 कप ही ले रही हूँ। ये मेरा फेवरेट फ्लेवर का कॉफ़ी है एंड दिस इज़ माय फेवरेट टाइम अराउंड 12:30 इन द आफ्टरनून। और ये मैं मिड स्नैक्स के हिसाब से लेती हूँ, मिड मॉर्निंग स्नैक्स।
कोई भी एक फ्रूट लेती हूँ, और इसके अलावा मैं ये छाछ लेती हूँ लंच के बाद। सो दीज आर द थिंग्स। एंड ये मैं डिटॉक्स वाटर लेती हूँ सारे दिन, ये समर डिटॉक्स ड्रिंक है। मैंने शॉर्ट्स डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, खुश रहिए। अगर आप खुद खुश रहेंगी तो आप सबको खुश रख पाएंगी, एंड एवरीथिंग विल बी इन कंट्रोल। आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और भी कोई सजेशंस होंगे तो बताइए। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।